बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैंने खुसूसी तौर पे जहमत दी है आबिद दलीब साहब को, और आज एक अलग नोयत के सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर आबिद दलीब साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आबिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आबिद दलीब साहब, एक नया ट्रेंड है पाकिस्तान में, ज़ाहिर है जब से ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है तो पेश गोइयों का एक सिलसिला जारी है। तो उससे रिलेटेड एक सवाल है, और सोशल मीडिया पे भी मैं देख रहा था और ख़ुद भी मैंने रिसर्च की है कि साल 2019 में, फरवरी 2019 में मोहम्मद मालिक साहब ने एक पेश गोई की थी कि उस्मान बुज़दार साहब से इस्तीफ़ा ले लिया गया है। और वक्त गुजरता गया, 17-18 महीने बाद इसी माह साल 2020 अगस्त 2020 में मोहम्मद मालिक साहब प्रोग्राम करते हैं और उसमें 3 नजूमियों को उन्होंने बिठाया, ठीक है। और उन नजूमियों से वो पूछ रहे हैं कि उस्मान बुज़दार कब तक वज़ीर आला रहेंगे। यानी कि साल 2019 में आपने खुद पेशगोई कर ली और अगस्त 2020 में आप नजूमियों से ये राय तलब कर रहे हैं कि उस्मान बुज़दार वज़ीर आला कब तक रहेंगे। तो पहला सवाल तो ये है कि अगर नजूमियों ने ही बताना है तो फिर मोहम्मद मालिक साहब ने पेशगोई क्यों की। दूसरा सवाल यह है कि पहले वाली पेशगोई पे जो गलत साबित हुई है आज तक, उस पर माजरत नहीं की। और तीसरा सवाल यह है कि नजूमियों ने ही अगर हमें इस्तीफ़े के हवाले से बताना है तो फिर क्यों ना इन नजूमियों को एंकर बना दिया जाए। और चौथा सवाल यह है कि रियासती मामलात के हवाले से नजूमियों का क्या किरदार है और दुनिया के दूसरे ममालिक को इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती, और हमारे जो ये सहाफ़ी दानिश्वर हैं ये कौन सा एक नया ट्रेंड मुल्क में मुतारिफ करा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अंसारी साहब, आपने ना 4 सवाल पूछे हैं, तो अब 4 सवाल आपने मुझसे दोबारा एक एक करके पूछने तब मुझे याद रहेंगे। पहली बात है कि कुछ कुछ दिन पहले मालिक साहब ने ये भी एक ट्वीट की थी कि मैं मरियम और फजल रहमान साहब की दावत, उसका आपने पोस्टमार्टम भी किया और उसकी तरदीद लंदन से भी आ गई कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो झूठ बोल रहे हैं आप, ठीक है। तो बात यह है कि ये बहुत ही तकलीफ दे अमल ये है कि आपके पास जब कंटेंट नहीं होता तो आप इस तरह की एक जो है वो शुर्री छोड़ देते हैं मार्केट में। सर देखें, ये इस गवर्नमेंट का अलमी है कि इससे पहले आपको कभी भी ये खबर नहीं मिलती, कभी भी टीवी टॉक शोज में ये नहीं डिस्कस होता कि किसके कितने दिन रह गए। 5 साल पीपल्स पार्टी पूरे करती है, नून लीग अपने 5 साल पूरे करती है, उन पूरे 5 सालों में यही एंकर मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हुए होते हैं। आपको एक लफ्ज भी नहीं मिलता, एक टॉक शो या एक कॉलम भी नहीं मिलेगा, सिंगल कॉलम की खबर भी नहीं मिलेगी जिसमें ये लिखो कि फलां की मुद्दत जो है वो दिन गिने जा चुके हैं। ये इनका अलमिया है। कोई इमरान खान की तारीखें दे रहा होता है, कोई उस्मान बुज़दार की तारीखें दे रहा होता है, कोई इंटायर सिस्टम की तारीखें दे रहा होता है। सही। कुछ दिन पहले एक इंटरनेशनल पेपर में एक आर्टिकल छपा जिसमें कहा गया जी कि ये सुहेल वड़ाई साहब जो है वो उन्होंने पता नहीं 6-7 दफा ये पेशन गोई कर दी कि खान की गवर्नमेंट जा रही है। बाद में उन्होंने कहा जी इमरान खान इज गोइंग नोवेयर, वो कहीं भी नहीं जा रहा, वो अपने टाइम पूरा करेगा। और ये भी लिखा कि मुमकिन है शायद वो पहला वज़ीर आज़म हो जो अपना टाइम पूरा करे। ये सुहेल वड़ाई साहब हो गए। मालिक साहब ने, आप खुद कहते हैं कि पिछले 1 साल पहले उन्होंने जो है वो इस्तीफा पेश कर दिया था कि आप सिर्फ दस्तखत करना बाकी हैं, और 1 साल गुजर गया, उस्मान बुज़दार अपनी जगह पे, और उनको अब ये 4-5 नजूमियों को बिठा के ये बात उनसे वो पूछ रहे कि आप बताएं कि उस्मान बुज़दार कब जाएंगे। पहली बात तो सर देखें, इन लोगों के पास कंटेंट नहीं है। लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, इस तरह की एक सनसनी मार्केट में जो है वो उसको जिंदा रखने के लिए ये बहुत आसानी से ये चीज़ें कर लेते हैं। और अलमिया ये भी है कि बहुत सारे लोग इनको सुनने वाले भी हैं, इन पे लोग कान धरते हैं, लोग इनको अहमियत देते हैं। तो दोनों ये चीज़ें जो है वो एक दूसरे के साथ लाज़िम व मलज़ूम है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चल रही हैं। अब आपने ये कहा जी कि पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप नजूमियों को बिठा लें। यहाँ ये इन लोगों ने कौम का टेस्ट इतना बेड़ा गर्क कर दिया, इतनी सनसनी और इतना सस्पेंस रखा हुआ मार्केट में। जाहिर है आप नजूमी को बिठाएंगे, नजूमी को इधर उधर की बातें करेगा। हालांकि शरन इस इल्म पे जो है वो ये भी ममानित की गई है कि जो बंदा गैब की खबरें देता है जो है वो आपको उससे इज्तनाब करना चाहिए, उससे ये एक अलग पहलू है। चलें ठीक है, उन लोगों की भी रोटी रोजी का मसला है, लेकिन टीवी पे बिठा के इस तरह के इमरानी मामलात में, इस तरह के सियासी मामलात में गुफ्तगू करना और कौम को एक हिजान में मुब्तला करना, ये सबसे बड़ी गद्दारी है। ये सबसे बड़ी गद्दारी, माजर शायद मैं कोई गलत लफ्ज बोल गया, ये खयानत है, ये ऑडियंस के साथ खयानत है। देखें पूरी दुनिया में कहीं भी उमूर सल्तनत नजूमियों के इल्म के ताबे नहीं होते, नजूम के तहत नहीं चलते। अगर दुनिया में नजूम के तहत चीजें चलती होती तो ये आपका जितना भी रियासती जमामे कार है इसको बनाने की जरूरत ही ना आती, रियासतों को बनाने की जरूरत ना आती, इदारों को चलाने की जरूरत ना आती। फिर नजूमी के आके कह देता जी कि ये चीज इस तरह से हो जाएगी, वो चीजें उस तरह से हो जाती। इल्लत और मालूल का रिश्ता ही खत्म कर देते हैं ये लोग।
तो इनसे सबसे पहले तो ये सवाल होना चाहिए कि आप किस कैपेसिटी में इमरानी जो मामलात हैं, जो अमूर सल्तनत है, जो रियासती ज़मामे कार है, उसको आप इन नजूमियों के सुपुर्द कर देते हैं। ठीक है, ये तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं है, ना हिस्ट्री में है, ना किसी तारीख की किताब में है, ना किसी समाजी उलूम की किसी किताब से आपको इस तरह की रहनुमाई मिलती है कि आप 4 नजूमियों को बिठाएं और उनसे आप जो है वो पेशन गोइयां करवाएं कि दुनिया में क्या हो रहा है। ऐसे कुछ और एंकर्स भी कर रहे हैं, ये नहीं है, ये एक फैशन बन चुका हुआ पाकिस्तान में, और ये एक बड़ा माकूल फैशन है और ये बहुत ज्यादा सेल आउट होता है। ये गवर्नमेंट को कम से कम जरूर चाहिए कि ये लोग जो इस तरह की आके जो है वो कार्ड्स लेके और इस तरह की पेशन गोइयां कर देते हैं, कम से कम उनको भी एक दफा उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि आप ये जो देखें कितनी ही ऐसी पेशन गोइयां होती हैं जो गलत साबित होती हैं। उसके अलावा ये फिर यही होना चाहिए कि फिर एंकर्स की भी जरूरत ना पड़े, उनको भी आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठा दें, उनको भी आप एडिटर भर्ती कर दें, अखबार में भी वही छापें, प्रोग्राम भी वही करें, रियासती ज़मामे कार भी वही चलाएं, फिर तो बाकी चीज़ों की जरूरत ही नहीं रहती। सही सही। अच्छा सर, एक ऐसे ही और साफ़ी हैं नजम सेठी साहब, वो भी पहले ही दिन से रोज़े अव्वल से पेशगोइयां कर लिया कि आप साफियों को जो है, और अब जो है नहीं, मैं उनकी पेशगोइयां जो है, ज़ाहिर है सोशल मीडिया की ये स्ट्रेंथ है और ये पावर है कि इनके जितने भी दावे हैं उसका हम मुसलसल ताक़ुब कर रहे हैं और आर्गूमेंट के साथ वो गलत साबित करते हैं। तो नजम सेठी साहब ने एक और कमाल मेहरबानी की है, यानी इमरान खान साहब को 5-6 माह और दे दिए हैं कि दिसंबर 2020 तक इमरान खान साहब को मुक़्तदर हलकों ने वक्त दे दिया है। तो मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तानी सहाफ़ियों के जहन में ये बात किसने बिठा दी है कि आप हुकूमतें बनाएं और हुकूमतें गिराएं? क्योंकि आप इनके जितने भी तर्जिए देखें, फलां जा रहा है, उस्मान बुज़दार जा रहा है, KP का वज़ीर आला इमरान खान साहब जा रहे हैं, सिस्टम लपेटा जा रहा है। तो ये हुकूमतें बनाना और गिराना, ये क्या सहाफ़ियों का काम है? और दुनिया की कौन सी किताब में उन्होंने ये चीज़ पढ़ी है? ये पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है और पाकिस्तान में भी तब से हो रहा है जब से इमरान खान की हुकूमत आई है। यहाँ ये गवर्नमेंट की जो है वो नाअहली है। आप इनसे कम से कम देखें, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। इनके पास अगर आवाम को दिखाने के लिए, डिस्कस करने के लिए कोई कॉन्टेंट नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो जाहिर है फिर इस तरह की चीजें ये डिस्कस करेंगे। और ये मैंने आपको कहा ना कि ये एक बड़ा पॉपुलर टॉपिक बन चुका हुआ है। एक वही बंदा जो 1 साल पहले इस्तीफा लेके आता है प्रोग्राम में, 1 साल बाद वो नजूमियों से पूछ रहा था, यार आप बताएं वो कब जाएगा। कम से कम उसको माजरत करनी चाहिए थी कम से कम। और जिस तरह आपने इनकी बात की, सुहेल बड़ाई साहब बड़े मारूफ कालम निगार हैं, वो भी इस तरह बेशुमार डेट्स दे चुके हैं। एक और कालम निगार है वो जो कहते थे कि बस ये धरना यहां से वहां चला गया ना तो आप देख लीजिएगा बस तबाही आ जाएगी। ये एक पूरे का पूरा वेब है, एक चैन है, और उस चैन के जरिए एक कोऑर्डिनेटेड जो है वो प्रोपेगेंडा और कैंपेन लॉन्च की जाती है। नजम सेठी साहब के पास चिड़िया होती थी, वो चिड़िया पता नहीं किसी ने उसको गोली मार दी, वो चिड़िया मर गई, वो चिड़िया फारिग हो गई है। अब वो शायद इस तरह का ना एक फैब्रिकेट करते हैं चीज़ों को, वो खुद मैनेज करते हैं अब चीज़ों को। अब उनको देखें, ये इनके ग्रुप्स हैं, ये इनके ग्रुप्स हैं। कुछ साफ़ी हैं जो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कुछ क्लोज हैं मुस्लिम लीग नून के। तो अब ये देखते हैं दोनों तरफ जो है वो पसपाई है, दोनों तरफ पसपाई है। पहले कुछ साफ़ी मरीम के पीछे खड़े हुए, कुछ नवाज शरीफ के पीछे खड़े हुए, वहां से ठंडे हो गए, फिर उनको गालियां देने लग गए। इस तरह कुछ साफ़ी असद जरदारी के पीछे भी खड़े हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि यार शायद इनकलाब की जो सबील है ना इससे निकल आएगी। लेकिन एक वक्त में ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, बड़ी शदीद इनका तसादम होगा, और फिर इसी तरह की खबरें जो है ना ये पैदा करेंगे। ये आप पेशगोई कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, और इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे नशिस्त होती रहेगी। आबिद अंदरीब साहब, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।